ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे अव्यक्त पालना के अनुभवी हैं। सबका अलौकिक जन्म अव्यक्त बाप दादा से ही हुआ है। कोई कोई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने साकार को देखा, साकार की पालना ली। अभी तो बहुत गिनी चुनी आत्माएं बची हैं, लेकिन देश और विदेश में जो आज लाखों बाबा के बच्चे हैं, वो सब अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। और इतनी श्रेष्ठ शक्तिशाली पालना जो बाबा ने कितने समय तक साकार में आकर हमारी दादी गुलजार जी के द्वारा बहुत श्रेष्ठ पालना दी। दृष्टि से, मीठे महावाक्यों से, टोली से, नैन मुलाकात से हम सबको बहुत शक्तिशाली पालना मिली। और अव्यक्त वतन में रहकर बाबा ने देश और विदेश में इतनी सबकी पालना की है और अभी भी कर रहे हैं। सभी बच्चे अनुभव करते कि बाबा की सूक्ष्म सकाश, उनकी शक्तियाँ, उनकी छत्र छाया हम सब के ऊपर सदा ही बनी रहती है। और कोई भी माता पिता जब बच्चों की पालना करते हैं तो उनसे कुछ रिटर्न भी चाहते हैं। आज भी साकार में बाबा की मुरली में था, लौकिक माता पिता तो ये समझते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमें मदद करेंगे, सहयोग देंगे, लेकिन ये बाप तो निस्वार्थ सेवा करता है, इसको स्थूल मदद नहीं चाहिए। लेकिन बाबा की आस है कि मेरे एक एक बच्चे समर्थ, शक्तिशाली, संपूर्ण पावन बने। तो बाबा ने जो हम सबको पालना दी, उसके रिटर्न में हम सब जानते हैं बाबा एक एक बच्चे से यही चाहते कि हर एक बच्चा इतना समर्थ हो, शक्तिशाली हो, जो माया किसी भी रूप में आए, कोई भी हलचल की परिस्थितियां आ जाएं, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, उनमें भी ये मेरे बच्चे अचल अडोल एक रस रहें। हमारे यादगार शास्त्रों में भी, पूरी रामायण में कई ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मा को अचल अडोल एक रस दिखाया हुआ है। चाहे श्री राम की कहानी में है, वनवास के अंदर गए, चाहे वो सीता जी को मुक्त कराने के लिए जो हनुमान और अंगद का पाठ चला, उसके अंदर भी यही दिखाया हुआ है। ये सब परमात्मा की, भगवान की जो सेना थी वो कितनी शक्तिशाली थी, हर परिस्थिति को पार करने वाली, अचल अडोल थी, हिलने वाली नहीं थी। तो हम सब संगम युग पर अनुभव करते कि एक एक बच्चे को बाबा कितना समर्थ बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। परिस्थितियां तो विपरीत आती ही हैं और आनी ही हैं, क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है।
तमोगुण बढ़ता जाता है, प्रकृति जो अपने विकराल रूप में है, ऐसी परिस्थितियों में कई आत्माएं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे इन परिस्थितियों से डरते और घबराते नहीं हैं। ये परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, लेकिन जिन्होंने अपनी स्थिति को बनाया है, जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है, वो हर परिस्थिति को बहुत सहज रीति से हंसते खेलते पार कर लेते हैं। जब परिस्थिति शब्द आता है तो ये शब्द ही बताता है कि परिस्थिति आती ही है पर के द्वारा, दूसरों के द्वारा, और वो परिस्थितियाँ अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं तो डगमग कर देती हैं, हिला देती हैं। और कई बार तो कई बाबा के पुराने बच्चे भी बाबा का हाथ और साथ छोड़ जाते हैं। इतना हिल जाते हैं, क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में उलझ जाते हैं, निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, थोड़ा सा परिस्थितियों का कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आत्मा जितनी जितनी देह विमान में आती गई, पतित बनती गई, विकारों में लिप्त होती गई, उतनी नए नए प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। आज जो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, कहीं पर अचानक बाढ़ आ जाती, कहीं एकदम सूखा पड़ता, कहीं ज्वालामुखी फट जाता, कहीं अर्थक्वेक आ जाती। पांचों तत्व प्रकृति के अपना रूप दिखाते रहते हैं। और हम सब बाबा के बच्चों को प्रकृति जीत का टाइटल मिला हुआ है। प्रकृति की हलचल में डरने और घबराने की बजाय जिन्होंने प्रकृति को योगदान दिया है, शक्ति दी है, स्नेह दिया है, शांति के प्रकंपन दिए हैं, उनको प्रकृति की परिस्थिति परेशान नहीं करती, बहुत सहज उसको पार कर लेते हैं। कोई भी घटना घटती है, अभी तक के समाचारों में आप सब जानते सुनते रहे हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा एक रमणीक बात सुनाते हैं। कहते हैं भट्ठी में आग लगी थी तो वहाँ पर बिल्ली के बच्चे थे, बिल्ली के पुंगरे सेफ रह गए। पूरी भट्ठी को आग लग गई, लेकिन बिल्ली के पुंगरों को, बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। तो हम सब जानते हैं इस कलयुगी दुनिया को अनेक प्रकार की आग इस समय लगी हुई है और भी विकराल होती जा रही है। उसमें बाबा की पालना में पलने वाले बच्चे बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कुछ भी उनको नुकसान नहीं होता। तो प्रकृति के द्वारा विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और दूसरी ओर आप सब देखते हैं कि कई व्यक्ति निमित्त बन जाते हैं। कुछ ऐसे हिसाब किताब हमारे पिछले अनेक जन्मों में आत्माओं के साथ बने हैं और इस अंतिम समय में वही संबंध समीप आते और उन्हीं के द्वारा वो हिसाब चुकता होना शुरू हो जाते हैं। और व्यक्तियों के द्वारा कई प्रकार के पेपर्स आते, टकराव होते, कई प्रकार का लेन देन में घोटाला हो जाता। हम समझ नहीं पाते हैं ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। कई अच्छे अच्छे संबंध होते, पहले बहुत समीप होते,
लेकिन चलते चलते वो दूरियां बढ़ जाती, टकराव पैदा हो जाते, व्यक्तियों के द्वारा परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, ज्ञान योग में चलने में भी रुकावट डालते। अच्छे मार्ग में अगर आप कुछ तन मन धन सफल करना चाहते हो तो भी रोकते हैं। तो व्यक्तियों के द्वारा भी कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, प्रकृति के द्वारा भी आ रही हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के आगे कई बार अपने कड़े संस्कार, पुराने विकारी संस्कार जो देहमान वाले हैं, वो परिस्थितियों के रूप में इमर्ज हो जाते हैं। पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे के प्रति वैर भावनाएं या किसी से विशेष अटैचमेंट और किसी से एकदम नफरत, ऐसे कई कड़े संस्कार हैं जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारा ये पुराना संस्कार समाप्त हो जाए, फिर भी वो कहीं न कहीं से अपना रूप दिखाई देता है, इमर्ज हो जाता है। कड़े संस्कार भी कई परिस्थितियों को क्रिएट कर देते हैं। आप और सब देखते हैं कि एक तरफ बाबा की श्रेष्ठ मत मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, और उस श्रीमत के साथ साथ अपनी मन की मत अथवा किसी की परमत का प्रभाव हमारे आगे कई प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट कर देता है। ज्ञान मार्ग में कई प्रकार के रुकावट आने लगते, बाबा की पालना में, मुरली में संशय पैदा कर देते हैं, मनमत या परमत के आधार से। और परिस्थितियों को क्रिएट करने का एक अंदर का कारण दिखाई देता, व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन, पर चिंतन जिसको कहें, प्रदर्शन कहें, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं। और वो विपरीत परिस्थितियों में आत्मा अगर शक्तिशाली नहीं है, अगर उसने नथिंग न्यू का पाठ पक्का नहीं किया है, तो परिस्थितियां उसको हिला देती हैं। सबसे पहले उसकी खुशी को गायब कर देती, उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता। इतने श्रेष्ठ परिवार के बीच में रहते हुए भी, इतनी ऊंची पालना मिलते हुए भी उसके जीवन में वो खुशी दिखाई नहीं देती, उमंग उत्साह दिखाई नहीं देता। ये विपरीत परिस्थितियां उस आत्मा को हिलाती हैं, डगमग करती हैं। हम सब आज जिस स्मृति दिवस पर बाबा का ये स्वर्ण युग कहें, 50वां वर्ष बाबा की अव्यक्त पालना का है। 18 जनवरी 69 को बाबा अव्यक्त हुए, और अव्यक्त वतन में रह कर के 21 जनवरी से लेकर के आज तक हम सबके बीच समय पर समय आए, सबका मार्गदर्शन किया, सबको इतनी श्रेष्ठ मत दी। लोगों की नज़रों से तो बाबा छिप गए, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये अनुभव है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो इतनी प्रगति को इतनी फास्ट गति से प्राप्त हुआ है, वो बाबा की सूक्ष्म अव्यक्त पालना के आधार से। कितना बाबा ने एक एक बच्चे को हर परिस्थिति में पार करने के लिए गाइड किया, श्रीमत दी। समय प्रति समय कितने संदेश मिले हम सबको। कोई भी बात होती थी, आप सबको मैं अपने शुरुआत की बातें अगर सुनाऊं, कभी भी कोई भी बात यज्ञ के आगे, क्योंकि बाबा अचानक अव्यक्त हुए, और जब बड़े चले जाते हैं तो नेचुरल है
दूसरों पर जब जवाबदारी आती है तो कई प्रकार के पेपर आते हैं, कई बातें आती हैं। संगठन में चलना और संगठन को चलाना। तो दीदी और दादी को जब बाबा ने निमित्त बनाया तो उन्होंने अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मैं हेड हूँ। और बाबा ने यही वायदा करके बच्चों को उस समय समर्थ बनाया कि बच्चे, केवल बाबा ने कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है, और बच्चे जब याद करेंगे, जब बुलाएंगे, बाबा बच्चों के बीच में आएगा और जो डायरेक्शन लेना होगा बाबा डायरेक्शन देगा। तो मैं आपको बताऊं कि वो दिन थे जो बाबा हर दूसरे तीसरे दिन केवल दीदी और दादी के, तीसरी ईसु दादी होती थी बीच में क्योंकि लिखना होता था, गुलजार दादी को बाबा के कमरे में, जो पांडव भवन में आप जाएंगे कमरा है, गुलजार दादी को बिठा देते थे। भोग की सिस्टम भी नहीं थी, भोग रखने की ज़रूरत नहीं थी। दादी बैठ गई गद्दी पर और बाबा आ जाते थे। और एक एक बात के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए भी बाबा से बात करते थे, पूछते थे, बिना पूछे कुछ भी नहीं किया। चाहे विदेश सेवाएं शुरू की, कहीं नया सेंटर खोला, कोई साधन बनाया, कोई साधन लिया, किसी भी एक भी बात को किसी ने भी, न दीदी ने न दादी ने, किसी ने भी अपने मन से नहीं किया। जो भी हुआ है, यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, उन सब को बाबा से बिना वेरीफाई किए हुए नहीं कराया है। अव्यक्त होने के बाद भी बाबा को इतना समय बीच में ला करके पूछ करके ही सब कुछ किया। आज तक भी, अभी तक भी एक सिस्टम बनी रही है कि कोई भी बात हो बाबा से संदेश के द्वारा पूछा जाता था। और गुलजार दादी इसके लिए सबसे नंबर 1 संदेशी रही। चाहे बाबा आए, डायरेक्ट आकर के बात किया, चाहे दादी के द्वारा संदेश दिया। और इतना निर्विघ्न रूप से इतना यज्ञ का जो विस्तार हुआ, जो बढ़ा है देश विदेश में, क्योंकि बाबा के सामने तो आपको मालूम होगा केवल साकार के समय 108 केंद्र थे। बाबा कहते थे 108 होंगे। बच्चे, देश विदेश में संस्था जाएगी, ये मिशन जाएगी, सब इसको मानेंगे, हर धर्म वालों के लिए ज्ञान है। लेकिन बाबा के साकार के समय कोई सेंटर विदेश में नहीं था। बहनें, कुछ भाई बहनें गए हुए थे, लेकिन सेवा केंद्र ऑफिशियल नहीं खुले थे। और दीदी दादी ने मिल कर के जो कुछ साकार में बाबा ने कहा था, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। और उसके परिणाम स्वरूप बाबा का डायरेक्शन मिलता गया, श्रीमत लेते गए, और इतनी सफलताएं मिली और इतना यज्ञ विस्तार को पाया। आज इतना बड़ा परिवार बन गया, 10-12 लाख का परिवार। इस ब्राह्मण परिवार को देख करके यही लगता है इनको कौन पालना दे रहा है। यहाँ भी कोई आते हैं, पूछते हैं सारी कारोबार कैसे चलती है, कौन चलाता है। कोई डायरेक्शन देने वाला तो दिखाई नहीं देता, कोई कहता भी नहीं है किसी को। सब ऑटोमेटिक कैसे चलता है। तो हम कभी कभी कहते हैं कि ऑटोमेटिक तो चल रहा है, लेकिन चलाने वाला दिखाई नहीं देता है। आज देखो 2 साल 3 साल से बाबा का अव्यक्त पाठ भी परिवर्तन हुआ है। पिछले साल 31 तारीख को बाबा आए, 31/12/17 में, नहीं 18 में, 31/12/18 को अचानक बाबा के मुख से निकला कि बच्चे समाप्ति वर्ष। सब सोचने लगे क्या समाप्ति होगी, पता नहीं। फिर बाबा ने उसको चेंज करके कहा, बच्चे ऐसा नहीं समझें कहीं संगम समाप्त हो गया। बाबा ने कहा कि अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करो, इसका वर्ष मनाओ। अव्यक्त पालना का साकार रूप में जो इतना पाठ चला है, पहले बाबा 12 घंटा 13 घंटा दादी के रथ में रहते थे, पूरी रात। लेकिन परिवर्तन होता रहा समय पर समय। 10 साल 8 साल के बाद
ये भी परिवर्तन है। और हम सब बाबा के बच्चे जिन्हों को इतनी पालना मिली है, बाबा की अव्यक्त मुरलियों की अगर आप स्टडी करें, 45-46 साल का प्रिंटेड माल है सबके पास। एक से गहरे राज, इतने सुंदर, हर बात में बाबा ने ट्रेंड किया, हर परिस्थिति को पार करने की बड़ी सरल और सहज युक्तियाँ बताई हैं, विधियाँ बताई हैं। अगर बाबा की मुरलियों को एक एक को स्टडी करते रहो, इतना आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, अचल अडोल बन जाती है। मैं आपको 6-7 बातें बता रहा हूँ, कैसी भी परिस्थिति आए, क्योंकि आती हर एक के सामने है, हिसाब किताब सबके सामने आते हैं। चाहे शरीर का आता है, चाहे प्रकृति का आता है, चाहे परिवार का आता है, चाहे धन का आता है, चाहे समाज का आता है, चाहे भटकती हुई आत्माओं का आता है। किसी न किसी रूप में कोई न कोई हिसाब तो कोई न कोई के सामने आ ही जाता है। लेकिन ये विपरीत परिस्थितियाँ हमारी स्थिति को हिला न पाएँ, डगमग न करें, अचल रहें, एक रस रहें, अडोल रहें, उसके लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ अच्छी विधियाँ जो बाबा ने सुनाई हैं, समय पर समय सुनाते रहे हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं, बच्चे निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। और निश्चय आत्मा को जो निश्चिंत बनाता है वो ये निश्चय है कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। और ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। इस ड्रामा के, कल्याणकारी ड्रामा के अंदर कोई भी सीन मुझ आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती। कोई भी विपरीत बात आई है, खत्म हो जाएगी, नथिंग न्यू। ऐसी जब ज्ञान की पॉइंट्स में संपूर्ण निश्चय होता और निश्चय के आधार से परिस्थिति को साक्षी दृष्टा स्थिति से हम देखते हैं, तो उस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अगर जरा भी निश्चय हिल गया तो डगमग हो जाएंगे। फिर बाबा तो कहता है, माया तो चांस लेने के लिए बैठी हुई है। खुद में संशय आया, परिवार में संशय आया, बाबा के पार्ट में संशय आया, तो कहीं न कहीं पर फाउंडेशन हिलेगा और माया वार करेगी, स्थिति को गिरा देगी। इसलिए सब ध्यान देना, हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस रहे, उसके लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करो। दूसरी बात है, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो। हिम्मत ब्राह्मण जीवन की श्वास है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसे बाबा से मांगना नहीं, बाबा मदद करे, ऐसा पेपर आया है, अब क्या करूं, कैसे पार होगा। बाबा कहता, बच्चे मांगो नहीं, प्रश्नों में उलझो नहीं, लेकिन नियम और मर्यादाओं पर श्रीमत के अनुसार कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत का कदम आपका, पदम गुना मदद बाप की, बंधा हुआ है देने के लिए। तो कुछ भी आए, कैसी भी बातें आ जाएं, हिम्मतहीन कभी नहीं बनना। और सबसे बड़ा बल है सत्यता का बल। कहते हैं, जिस नैया में हम बैठे हैं, अगर सत्य की है तो हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। हिलेगी डुलेगी जरूर, क्योंकि आंधी तूफान चलता है, लेकिन हिलोरों में वो जाएगी नहीं कहीं। सत्यता है, सत्य है, स्वयं को पहचाना है, बाबा को पहचाना है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है। और जहाँ श्रेष्ठ कर्म है तो उसका परिणाम गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्यता के फाउंडेशन को मजबूत करो। और सत्यता में कथनी और करनी में समानता आ जाए। कहना अलग और करना अलग, उसमें कहीं कहीं विपरीत परिस्थितियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ध्यान देना, मैं आत्मा सत्य स्वरूप में हूँ। और सबसे बड़ी सत्यता यही है कि आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर्म किया जाए। आत्म स्थिति और परमात्मा की याद, उसकी शक्ति।
एक श्रेष्ठ कर्म में बल ले आती है और बलवान व्यक्ति हिलेगा डुलेगा नहीं। तीसरा है चरित्र का बल। बाबा ने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है। चरित्र हम सब ब्राह्मण परिवार की पूंजी है। सबसे बड़ा इस देश में दिवाला जो हुआ है वो चरित्र का हुआ है। धन की कमी नहीं है, चरित्र गिर गया। पैसे भरे पड़े हैं लोगों के पास, लेकिन पेट के लिए नहीं है, पेटियां भरने के लिए है। तो चरित्र की गिरावट जो हुई है दुनिया के अंदर, बाबा ने अपने बच्चों के चरित्र को ऊंचा उठाया है। चरित्र में सबसे पहले हमारा चिंतन श्रेष्ठ बनाया, हमारे क्रोध अग्नि को शीतल बना दिया, शांत बना दिया। हमारी वृत्तियाँ जो पतित थी, देहमान वाली थी, उनको पवित्र शुद्ध बना दिया। जो लोभ लालच की वृत्तियाँ थी, उन वृत्तियों को चेंज करके एकदम अनासक्त वृत्ति बना दिया। चरित्रवान व्यक्ति उसको ही कहा जाता जिसकी वृत्तियाँ अनासक्त हैं, जिसकी दृष्टि शुद्ध और पवित्र आत्मिक है, जिसकी मन की स्थिति शीतल है, इंद्रियां शीतल हैं, उत्तेजनाएं जिसके अंदर नहीं है। ऐसे चरित्रवान बाबा के बच्चे, चरित्र का अगर बल है, परिस्थिति आएगी खत्म हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छा साधन है हम सब के पास साइलेंस का बल। कोई भी बात आती है, आप सब यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, कोई भी परिस्थिति आती है उसका अधिक चिंतन और वर्णन नहीं करना। नहीं तो सोचने से और दूसरों को बताने से एक तिल जितनी बात हो बहुत बड़ा ताड़ का रूप ले लेती, बहुत बड़ा ले लेती है। इसलिए अगर कोई बात आपके आगे आई है, कोई पेपर आया है, तो ध्यान देना, इसका अधिक वर्णन और चिंतन नहीं करना। जहाँ से हल मिलता है, जहाँ से मदद मिलती है, उसको ज़रूर बताना है, क्योंकि अंदर अंदर रख करके परेशान नहीं होना, लेकिन इधर उधर नहीं वर्णन करना। सहन करना और समाना, कोई भी परिस्थिति, ये दो शक्तियाँ पाठ पढ़ा देती है। सहन करना है और समाना है, और निश्चिंत इसलिए रहना है क्योंकि ये सब कुछ जो भी होगा, परिस्थिति जो आएगी, अगर कुछ नुकसान भी हो गया तो हम सब ट्रस्टी हैं, हमारा नहीं है। हमने तो बाबा को दे दिया, तन भी बाबा को दे दिया, धन भी दे दिया, मन भी दे दिया। और बाबा ने कहा बच्चे अमानत को संभालो, सिर्फ हम संभालने वाले हैं, उसकी अमानत है। इसलिए निश्चिंत स्थिति में रहो, ज़्यादा वर्णन चिंतन नहीं करो, सहन कर लो, संभालो। ये सब शक्तियाँ अगर हैं तो परिस्थितियाँ ऐसे लगे खेल हैं, खेल और खिलौने की तरह पार हो जाओगे। नहीं तो कोई भी छोटी बात क्या कर देती है, सारे परिवार को हिला देती है, खुद की खुशी नष्ट कर देती है, उमंग खत्म कर देती है, पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं रहता। अरे भगवान के बच्चे बनने के बाद भी यही पेपर मेरे आगे आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उलझन में पैर पड़ जाते हैं। तो ध्यान देना, हम सब बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं। सहन कर लो, संभालो और निश्चिंत स्थिति में रहो। तो दुआओं का बल बहुत मदद करता है। अगर कोई आत्मा ने ब्राह्मण परिवार में समय पर एक दूसरे को साथ दे करके, एक दूसरे के सहयोगी बन करके दुआएं जमा की हैं और बाबा की श्रीमत पर आज्ञाकारी बन करके परमात्म दुआओं का स्टॉक जमा किया है, तो ये दुआएं उसके लिए छत्र छाया बन जाती हैं। कैसी भी परिस्थिति आएगी, जिस आत्मा के पास दुआओं का स्टॉक है वो सहज पार कर लेगा। कहीं सुनाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आई है बात, बाबा के सामने भी आई, दादियों के सामने भी आई, यज्ञ के सामने भी आई। केवल एक ही प्रयोग किया कि सब योग करो।
योग में इतनी बड़ी शक्ति है, साइलेंस में इतना बड़ा बल है कि वो साइलेंस का बल, योग का बल परिस्थितियों को सहज पार करा देता है। योग कई बार ऐसी परिस्थितियों के समय लगता नहीं है, क्योंकि और मन भटका हुआ होता है, उसको कोई योग करो, कहता है योग लगता ही नहीं, कैसे करेंगे। योग बैठने के लिए तो बड़ी अच्छी पहले आंतरिक स्थिति अच्छी चाहिए, योग क्या करेगा। लेकिन चलो योग नहीं लगता है, लेकिन साइलेंस में तो रह सकते हैं, शांत तो रह सकते हैं। तो शांत स्थिति में रह करके बाबा के गीत सुनो, कुछ अच्छे माहौल में चले जाओ, इधर उधर वर्णन करने की बजाय, सोचने की बजाय अधिक बाबा के आगे बैठ जाओ, बाबा को सिर्फ देखते रहो। ये गीत है ना, बाबा तुझे देखता रहो। बाबा की दृष्टि से, बाबा के वाइब्रेशन से आपको परिस्थिति पार करने का हल मिल जाएगा। कुछ योग नहीं करो, क्योंकि योग लगता नहीं ऐसे समय पर, मन भटका हुआ होता है, परेशान होता है। कोई अगर राय देगा तुम योग करो, कहेगा भाई योग लगता ही नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन बाबा के आगे तो बैठने में तो नहीं मेहनत है ना, बस बाबा के सामने बैठ करके बाबा को यही बोलो, बाबा मैं तुझे देखता रहूं, तुमको जो शक्ति देनी है, जो मदद करनी है, जैसे टच करना है तो मुझे बता दे, मुझे क्या करना है। तो परिस्थितियां विकराल आएंगी, विपरीत आएंगी, लेकिन बाबा उसको बड़ा सरलता से पार करा देगा। तो योग बल, साइलेंस का बल, चरित्र का बल, सत्यता का बल, ये बहुत बड़े बल हैं। निश्चय का बल, दुआओं का बल, जिस आत्मा ने जमा किया है परिस्थितियां, उसके लिए क्या बड़ी बात है, आने दो, आह्वान करो। कहते हैं पेपर के लिए स्टूडेंट इंतजार करता है, अच्छा स्टूडेंट सोचता है पेपर हो, मैं क्लास आगे बढ़ जाऊं। वो डरता नहीं है, क्यों आई, कैसे आई, कहाँ से आ गई, किसने पेपर निकाल दिया, ऐसा पेपर बनाया कहाँ जो हमने पढ़ाई नहीं की थी। वो हिलता नहीं है, सोचता है जो आया है उसको जैसे है सहज रीति से, बहुत शांत स्थिति से पार कर लेना है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा पेपर आ जाए, डगमग नहीं होना, अचल अडोल एक रस स्थिति, कोई भी इंद्रिय रस आकर्षित नहीं करता है। बाबा सब रसों की रचना सर्व संबंधों से दे रहा है। तो जिसका सर्व संबंध एक बाबा के साथ है, किसी देहधारी की तरफ बुद्धि नहीं जाती, उसको बाबा सर्व संबंधों से मदद के लिए बंध जाता है। तो मैं आपको कुछ स्लोगन देता हूँ, बहुत अच्छे स्लोगन्स हैं। अगर वो ध्यान पर रहेंगे तो ये पेपर्स को, परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से पार करके स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। पहली बात है, हम सबको अपने ऊंचे सम्मान में रहना है। मान शान की इच्छा नहीं रखो, स्वयं को मान दो। बहुत कुछ बाबा ने दिया है, मान कितना दिया है, कितना रिस्पेक्ट दिया है बाबा ने। एक एक मुरली के अंदर कितने टाइटल्स दिए हैं अपने बच्चों को। हम देहधारियों के मान के पीछे भटकते हैं, हम अपने सम्मान में रहें। किसके बच्चे हैं, किसने चुना है, किसकी नज़र पड़ी है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पालना कर रहा है। कभी एकांत में बैठ कर के अपने से बात करो और अपने को उस नशे और खुमारी में ले आओ। अपना सम्मान और सबको सम्मान। मांगने से मान मिलता नहीं है, लेकिन देने से मिल जाता है। तो अगर हम सम्मान में रह करके सबको सम्मान देते चलें तो हमें अपने आप मान मिल जाएगा। जहाँ किसी की मान शान की कामना है, वहाँ ही कई प्रकार के मन के विघ्न सामने खड़े हो जाते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ इमर्ज कर लेते हैं नहीं, लेकिन हम बना लेते हैं कि देखो कैसे बनाते हैं। मैंने इतना मदद की, सेंटर बनवा के दिया, बहनों को इतना सहयोग दिया, जब इनके पास कुछ नहीं था तब हमने सब लगाया। आज तो ये हमको पहचानते भी नहीं हैं, मेरे से बात भी नहीं करते हैं, इतना सब आ गया इनके पास, मुझे कोई पूछता भी नहीं, जानता भी नहीं। अंदर अंदर जो मन की स्थिति है, मान शान की भूख के कारण डिस्टर्ब रहती है, वो अपने लिए खुद परिस्थितियाँ क्रिएट कर लेता।
परिवार से दूर हो जाता, बाबा से दूर हो जाता, पढ़ाई से दूर हो जाता, और धीरे धीरे फिर माया वार कब करती है मालूम है? कैसे करती है? वैसे भी कोई शत्रु किसी पर अटैक करना चाहता है, कोई देश किसी देश पर चढ़ाई करना चाहता है, तो पहले उसके सब प्रकार के कनेक्शन कट कर देता है। कहीं बिजली न मिले, कहीं टेलीफोन लाइन न ठीक इसकी हो, पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, टेलीफोन लाइन काट दो, आने जाने के रास्ते तोड़ दो, उसके बाद अटैक करो। और माया भी ऐसे ही करती है, जब किसी पर उसको वार करना होता है तो ये सब कनेक्शन तोड़ देती है। ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मुरली अच्छी नहीं लगेगी, बहनों का व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा, किनारे करके अकेले में जाएंगे और फिर माया आएगी, अटैक कर देगी। ध्यान देना, कभी भी ऐसे लगता है तो समझ लो ये माया की चतुराई है, ये वार होने वाला है। इसलिए हम सब बच्चे बाबा की द्वारा जो मान शान मिला है उसको स्वीकार करें और अपने स्वमान में रहें, नशे में रहें। सरलता एक बहुत ऊंचा गुण है, सरल नेचर बना लें। जो सरल नेचर वाले होते हैं ना, वो सहज अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, और जिनकी थोड़ी टाइट नेचर होती है ना, वो मोल्ड नहीं कर पाते, झुकते नहीं हैं। और अगर इस ज्ञान मार्ग में कोई ने झुकना नहीं सीखा, निर्माणता का गुण नहीं सीखा, सरलता नहीं है, तो निर्माण के कार्य में मदद नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान देना, सरलता निर्माणता निर्माण का आधार है। हम सब इतने नम्र चित्त बने क्योंकि करावनहार बाबा है, और जिससे जो चाहे वो करा सकता है। बाबा के जो कदम भेजे हैं इस बार 18 कदम, उसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो बाबा ने अपने एक एक बच्चे को, उसमें 2 दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था बाबा का कदम, जिसमें बाबा ने कहा जो स्कूल बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको बाबा ने एक बहुत अच्छा स्टेनोग्राफर बना दिया। जो बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं उनको सारे मकान बनाने के लिए इंजीनियर बना दिया। जो अकाउंट नहीं पढ़े हैं उनको पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट दे दिया। मधुबन में तो ऐसे ही सेवाएं चली, अभी भी ऐसे ही है। करण करावनहार बाबा है। हम लोग किस चीज़ का अहंकार करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और बाबा क्या कहता है, अरे बच्चे तुम हट के देखो, दूसरा आ जाएगा करने वाला। इसलिए कभी भी ये नहीं आया कि मैं। बहुत सरल चित्त नेचर। बाबा निमित्त, मैं आत्मा अपने हाथ आगे करती हूँ, आपको जो कराना है करा लो। मेरा तो ये अनुभव है। करण करावनहार बाबा है, करा रहा है। न मैं वरदान बनाता हूँ, न मैं भेजता हूँ। ठीक है, बाबा ने निमित्त रखा है। एकाग्र मन से बैठता हूँ सामने बाबा को रख करके। बाबा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं कंप्यूटर के आगे जाता, मैंने कंप्यूटर की स्टडी नहीं की है, कोर्स नहीं किया है कुछ भी। बैठता हूँ आके, बाबा को ऐसे देखता हूँ जैसे बाबा कहता है ना, मैं बैक बोन हूँ। आगे नहीं देखता हूँ, बैक में देखता हूँ। ये बैक है ना, बैक बोन बैठा है, तो ऐसे ही बैक बोन है। जो कराना है करा, मैं बैठा हूँ। आगे रख दिया उंगलियाँ कंप्यूटर पर, आपको जो लिखाना है लिखा दो, वरदान भेजना है भेज दो, जो बच्चों को देना है दे दो। चुन करके छांट करके, तो इस डेट की मुरली में ये वरदान जाएगा, इस डेट में ये जाएगा, ये कभी सोचा नहीं। हाँ ठीक है, कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, वो मुरली उस दिन की चलनी चाहिए, उसका ध्यान जरूर रखता हूँ। लेकिन छांटना, ढूंढना, इधर से उधर करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। करण करावनहार बाबा अपने इतने सब बच्चों की पालना कैसे करेगा। बहुत सरल चित्त नेचर से अगर हम बाबा के काम में मदद करते हैं, बाबा अपने आप सब कुछ कराता है। और अगर कुछ संगठन में होती भी छोटी मोटी बातें हैं, तो सहन करोगे, शहंशाह बन जाओगे। जहाँ रहना है वहाँ सहना है, कुछ सहन करना पड़ता है। इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो जाओ कि कब तक सहन करेंगे। कई लोग कहते कब तक सहन करेंगे, बाबा कहता कोई लिमिट नहीं है इसकी।
जहाँ रह रहे हो वहाँ सहन करो। तो सहन करो, सदा संतुष्ट मणि बन करके रहो। संतुष्टता बहुत बड़ी शक्ति है। हमेशा लक्ष्य रहे कि बाबा ने हम सबको संतोषी माँ का टाइटल दिया है। संतुष्टता की देवी, संतुष्टता के देव बन करके सर्व आत्माओं को अपनी तरफ से संतुष्ट करने का प्रयास करो। कोई नहीं हो रहा है, उसकी नेचर, उसके संस्कार, उसकी अपनी आदतें वो जाने। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूं उस आत्मा को संतुष्ट करने का। मुझे एक दिन की बात याद आती है, समय हो रहा है, बताता हूँ आपको। हमारी दादी प्रकाश मणि जी बाबा के सामने बैठी थी, अव्यक्त बाबा के सामने। बाबा ने ऐसे ही रमणीकता से पूछा, बच्ची आपसे सब संतुष्ट हैं? अब दादी ऐसे बाबा को देखे, कोई जवाब नहीं दे। कैसे बोलूं कि हाँ दादी बाबा सब संतुष्ट है मेरे से। जो हेड होते हैं उनको निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी सत्य कभी असत्य। कोई मानेगा, कोई कहेगा मेरे पक्ष में नहीं किया, उसकी बात सुनी, मेरी नहीं सुनी। तो दादी ने कभी नहीं कहा कि मेरे से सब संतुष्ट हैं। तो बाबा ऐसे मुस्कुरा के देखता रहा। फिर पूछा, बच्ची सब संतुष्ट हैं? दादी कहती, बाबा आप ही सर्टिफिकेट दो ना, मैं कैसे बोलूं। बाबा कहता, बच्ची आपसे 95% सब संतुष्ट हैं। 5% की मार्जिन इसलिए रखी कि कई आत्माएं हैं जो अपने संस्कार स्वभाव के कारण सदा असंतुष्ट रहती ही हैं। आप कितना भी प्रयास करो, संतुष्ट होने वाली नहीं है। आप प्रयास करते चलो। इसलिए कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति बनती है, अपनी तरफ से कमी नहीं रखो। बाकी ठीक है, कोई का अपनी हिसाब किताब है, अपनी नेचर है, अपने संस्कार हैं, अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो रियलाइज करेगा कि इस आत्मा की मेरे प्रति बहुत शुभ भावनाएं हैं। आज नहीं मान रहा है, लेकिन आगे चल करके महसूस करेगा कि इसने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा है। तो हम सब बाबा के बच्चे शुभ चिंतक का, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति का स्टॉक जमा करके रखें। खूब अच्छी बाबा की मुरलियों की स्टडी कर लो ना, ये शुभ चिंतन से खजाना भरपूर हो जाएगा। और जिसका अच्छा चिंतन है, अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करता है, अच्छी भावनाएं रहती हैं, वो किसी को प्रयास करे या न करे, उसका जो पवित्र शुद्ध वायु आभा मंडल है, उसके जो वाइब्रेशन हैं, उससे भी कई आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। तो हम सब एक लक्ष्य रखें इस स्मृति दिवस पर। बाबा ने जो हम सबको इतना रत्नों का भंडार दिया है, खजाना दिया है, ज्ञान रत्नों से सजाया है, गुणों से सजाया है, शक्तियों से सजाया है, हम सब इसका रिटर्न करके इन गुणों को, इन शक्तियों को, इन ज्ञान के खजानों को प्रैक्टिकल प्रयोग में लाएं। और जो प्रयोग में लाएंगे उनकी स्थिति बहुत एक रस हो जाएगी, अच्छा लडोल हो जाएगी। हिलेंगे डुलेंगे नहीं। कोई कितना भी हिलाने का प्रयास करे, हमारे इस ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएं एक दूसरे को संग का रंग लगा करके खुद कमज़ोर होती हैं, दूसरों को भी कमज़ोर बना देती। ध्यान देना, कमज़ोरों के संग से अपने को बचा के रखना बस। कोई भी अगर किसी भी बात पे मनमत से बाबा की महावाक्यों में, परिवार में, यज्ञ के प्रति उल्टी बातें आपसे करे, बाबा कहता है बच्चे कान बंद कर लो, यही आपका दुश्मन है, इससे नहीं बात करो। कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है, बाबा ने इसके लिए एक स्लोगन दिया, हियर नो इविल। हमें कोई भी किसी की बातों को, व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है, सोचना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, देखना नहीं है, बोलना नहीं है। अगर इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे, आपकी स्थिति अचल अडोल एक रस बन जाएगी। जो व्यर्थ देखता है, सुनता है, बोलता है, सोचता है या करता है, वही हलचल में आता है। संगम युग पर हर ब्राह्मण आत्मा को इस समय कलयुग की अंतिम वेला में माया के व्यर्थ के वार से अपने को बचाना है।
व्यर्थ संकल्पों के रूप में इस समय माया अटैक करती है, बहुत व्यर्थ संकल्प क्रिएट करा देगी। इसलिए व्यर्थ से बचने के लिए जितना हो सके बाबा की मुरलियों की स्टडी करो, साहित्य की स्टडी करो, अच्छे साहित्य की स्टडी करो, मन को बहुत समर्थ और शक्तिशाली बना लो। बाबा तो छत्र छाया के रूप में बच्चों के साथ है और उसका वायदा है, मैं अंत तक आप बच्चों के साथ रहूँगा। जब तक संगम युग है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त वतन छोड़ करके मूल वतन में नहीं जाएगा। और उसका जाना माना कलयुग का विनाश होना, क्योंकि वो नई दुनिया में टच करके आत्मा उतरेगी आकर के, तो टच करने के लिए जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, पूरी बारात को साथ ले जाएगी। तो हम सब उसकी तैयारी करें। ब्रह्मा बाबा तो तैयार बैठा है वतन में, लेकिन हम भी अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा बाबा के पालना का रिटर्न दें। सब कल के दिन अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव करना, ये संकल्प भी ना आए कि बाबा नहीं आएगा, जरूर आएगा। हमारी महफिल में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। तो आप सभी उसी लक्ष्य से अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके, बिल्कुल साइलेंस में रह करके पूरा दिन बाबा से मिलन मनाओ, और शाम के समय बाबा आपको सब वरदानों से झोली भर देगा। ओके, ओम शांति।